जय हिंद। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो वैकेंसी निकला था उसका फुल डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैसे फिलअप करना है, सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम आपको नोटिफिकेशन की फुल डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फॉर्म फिलअप कैसे फिलअप करना है उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, कैसे फिलअप करना पड़ेगा, कहां से आपको फिलअप करना है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद इनवलप को कैसे फिलअप करना है या कौन सी जगह भेजना है और आपको जो ऑनलाइन पेमेंट करना है, सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2022 रिक्रूटमेंट 2023 में रेडियो मैकेनिक, रेडियो कम्युनिकेशन, ड्राइव मैकेनिकल ट्रांसफर, व्हीकल मैकेनिक, एमएसडब्ल्यू ड्रिलर, एमएसडब्ल्यू मैसन, एमएसडब्ल्यू प्रिंटर, एमएसडब्ल्यू मेस वेटर के लिए पदों के लिए यहाँ पर आपको वैकेंसी जारी कर दिया गया है। इसका स्टार्टिंग डेट से 31 दिसंबर से स्टार्ट हो गया और इसका लास्ट डेट होगा 13 फरवरी 2023। इसके अंदर आपको फिलअप करना है और इसका रिक्रूटमेंट आपको 31 और 6 जनवरी 2023 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 50 रुपीज पे करना पड़ेगा और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री है और ये फॉर्म सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। पे फीस आपको एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से आपको पे करना पड़ेगा। कैसे पे करना है सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको फॉर्म फिलअप के टाइम आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एज लिमिट बताया गया है, मिनिमम एज यहाँ पर आपको 18 से, एमएसडब्ल्यू के लिए 25 अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आधार जो पोस्ट होगा उसमें आपको 27 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसके साथ अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 32 और एमएसडब्ल्यू के लिए अगर आप आवेदन करते हो तो 30 ईयर तक आपको छूट मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट के लिए +3 यहाँ पर आपको छूट मिलेगा एक्स्ट्रा। इसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट फॉर्मेट में देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो जो पोस्ट रखा गया है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया पिछली वीडियो में। रेडियो मैकेनिक में यहाँ पर आपको 2 सीटें, ऑपरेटर कम्युनिकेशन में यहाँ पर 154 सीटें, ड्राइव मैकेनिक ट्रांसपोर्ट ओजी कारेंट में यहाँ पर आपको 7 सीटें, बैकलॉग में आपको 2 सीटें, टोटल आपको 9 सीटें, व्हीकल मैकेनिक में कारेंट में यहाँ पर आपको 235 और बैकलॉग में 1 सीट है। एमएसडब्ल्यू ड्रिलर के लिए यहाँ पर आपको 11 सीट है, एमएसडब्ल्यू मेसन के लिए 130 यहाँ पर आपको सीट रखा गया है, बैकलॉग में 19 सीट रखा गया है, टोटल आपको 149 सीट है एमएसडब्ल्यू मेसन के लिए। एमएसडब्ल्यू पेंटर के लिए 5 सीट है, एमएसडब्ल्यू मेस वेटर के लिए यहाँ पर आपको 1 सीट है। एमएसडब्ल्यू जैसे आप देख रहे हैं जो पोस्ट इसमें आपको 25 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। बाकी सब पोस्ट में यहाँ पर आपका एज 27 तक रखा गया है। जिस पोस्ट में एससी ओबीसी ऐसे करके जो पोस्ट नहीं है वो कैंडिडेट जनरल के माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते। जैसे यहाँ पर रेडियो मैकेनिक के लिए बात करें तो जनरल के लिए 2 सीट है, इसमें एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, लेकिन ये कैंडिडेट जनरल के माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते। ऐसे ड्राइव मैकेनिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें आपको करंट में 4 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व रखा नहीं गया है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 2 सीट है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई सीट रिजर्व नहीं रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी जनरल के माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऐसे आपको टोटल 567 वैकेंसी जारी कर दिया गया है। जनरल के लिए यहाँ पर 244 और एससी के लिए 92, एसटी के लिए 30, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 148 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 53 सीट रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो रेडियो मैकेनिक में यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और आपको रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियो मैकेनिक में। इन्हें गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में आपको एक्सपीरियंस होना दिखाना पड़ेगा और इसके अलावा अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट है, कोई आर्मी इंस्टीट्यूट और सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट कोई डिफेंस क्षेत्र से 2 ईयर का तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं रेडियो मैकेनिक में। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्लास 1 कोर्स फॉर वायरलेस ऑपरेटर और कीबोर्ड एज लेट डाउन इन डिफेंस सर्विस में आपका रेगुलेशन है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते।
और इसके अलावा अगर आप ऑपरेटर कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, 10 पास होना चाहिए। इसके साथ आपको वायरलेस ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिफेंस ट्रेड्स सर्टिफिकेट है आर्मी इंस्टीट्यूट और सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट डिफेंस क्षेत्र से और आपको नॉलेज है रेडियो टेक्नोलॉजी में तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्लास 1 कोर्स है वायरलेस ऑपरेटर और कीबोर्ड लेस डाउन में डिफेंस क्षेत्र से रेगुलेशन और क्वालिफिकेशन रेगुलेशन और सोल्डर फॉर्म ऑफिस रिकॉर्ड से है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और ऐसे ही आपको सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट कोई डिफेंस क्षेत्र से अगर आपका रेडियो टेक्नोलॉजी में कोई नॉलेज है आपका सर्टिफिकेट है तो आप ऑपरेटर कम्युनिकेशन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। MSW ड्रिलर की बात करें तो यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, मिनिमम आपको 10 पास होना चाहिए एंड शुड क्वालिटी एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर आपको फिजिकली टेस्ट देना पड़ेगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और आपको शुड मीट फिजिकली और मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए फॉर इस ट्रेड के लिए आपको ये क्षमता दिखाना पड़ेगा। ड्राइवर मैकेनिक ट्रांसपोर्ट ओजी की बात करें तो यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन हेवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी आपको हेवी मोटर व्हीकल चलाने के लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्लास 3 पास है फॉर ड्राइव प्लांट मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में एज लेस डाउन इन डिफेंस क्षेत्र से रेगुलेशन के अकॉर्डिंग और इसमें आपको क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ेगा सोल्जर के यहाँ पर आपका है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ऐसे सिमिलरली एस्टेब्लिशमेंट कोई डिफेंस क्षेत्र से आपका कोई नॉलेज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। व्हीकल मैकेनिक की बात करें तो इसमें आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इसके साथ आपको मोटर व्हीकल और डीजल हीट इंजन में आपको सर्टिफिकेट रहना होगा। अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई मैकेनिक और इंटरनल कॉम्बिनेशन इंजन ट्रैक्टर और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट में आपका कोई क्षमता है सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिफरेंट ट्रेड सर्टिफिकेट है कोई आर्मी इंस्टीट्यूट से और सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट कोई डिफेंस क्षेत्र से अगर आपका कोई व्हीकल मैकेनिक क्लास 2 कोर्स है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ऐसे सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट कोई डिफेंस क्षेत्र से आपका कोई नॉलेज है सर्टिफिकेट है तो आप व्हीकल मैकेनिक में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप MSW मैशन की बात करें तो यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए यानी 10 पास। इसके साथ आपको प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा बिल्डिंग इंस्टीट्यूट और ब्रिक मैशन में कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल काउंसिल और वोकेशनल ट्रेड में स्टेट काउंसिल के द्वारा जो ट्रेनिंग होता है उसमें आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आप मैसन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका कोई और क्लास 2 मैसन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो आपको दिखाना पड़ेगा और फिजिकली टेस्ट होगा तब आपको क्षमता दिखाना जरूरी है तो आप MSW मैशन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप MSW पेंटर की बात करें तो आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और आपको पेंटर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल काउंसिल के द्वारा और आपको वोकेशनल ट्रेड और स्टेट काउंसिल में अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आपको पास होना चाहिए क्लास 2 कोर्स और पेंटिंग में और लेट डाउन दिखाना पड़ेगा आपको डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग और इसमें आपको क्वालिफिकेशन है फॉर सोल्जर के लिए तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ऐसे अगर आपके पास कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको शूट क्वालिटी फिजिकल टेस्ट यानी आपका जब फिजिकल टेस्ट होगा तो आपको इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके बाद आपको मीट फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड पे भी आपको पास होना चाहिए जब आपको ये आपके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद MS वेटर की बात करें तो आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और आपको इस ट्रेड में आपको आपका नॉलेज और ट्रेड टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्षमता दिखाना पड़ेगा और फिजिकली टेस्ट आपका जब होगा तो आपको फिजिकली होना चाहिए। जब आपका एग्जाम होगा तो इसमें आपको सफलता दिखाना जरूरी है। उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो पहला आपका रिटन टेस्ट होगा। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको फिजिकल टेस्ट और PST और PET के लिए बुलाया जाएगा। उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो इसमें आपको ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। जिस ट्रेड के लिए आपको ट्रेड टेस्ट दिखाना पड़ेगा, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसमें आपको ट्रेड टेस्ट
देना पड़ेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा उसी दिन। उसके बाद आपका मेडिकल क्वालिफिकेशन किया जाएगा, उसमें अगर आपको पास करते हो तो आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा आपका सिलेक्शन के लिए। उसके बाद इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसके बारे में हम आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा एप्लीकेशन के ऊपर, और आपको फी रिसिप्ट दिखाना पड़ेगा। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको 50 रुपीज पे करना पड़ेगा ऑनलाइन में, तो इसका रिसिप्ट भी आपको देना पड़ेगा। और इसमें आपको प्रूफ ऑफ रेसिडेंट यानी पीआरएस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उस पोस्ट के हिसाब से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी दे सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास कोई हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप भी दे सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, अगर आप किसी कास्ट से आते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट जो भी है यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अंदर आप आते हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा यानी स्थायी बासिंदा का। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप एक सर्विसमैन है किसी जगह काम करते हो तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और ऑल टेस्टिमोनियल कॉपीज बाय अटेस्टेड गैजेटेड ऑफिसर और सेल्फ अटेस्टेड, यानी सारे जो फोटो कॉपी देंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उसके ऊपर आप गैजेटेड ऑफिसर से भी सिग्नेचर करा सकते हो, नहीं तो आपको सेल्फ अटेस्टेड भी चलेगा। उसके बाद सारे एप्लीकेशन को फिलअप करने के बाद, अटेस्टेड करने के बाद आपको इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। टू देकर द कमांड बीआर स्कूल एंड सेंटर दिघी कैंप पुणे 411015, इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से। और आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देकर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, जैसे यहाँ पर जो जो पोस्ट निकला है इसके अकॉर्डिंग, जो आप पोस्ट के अकॉर्डिंग आप फिलअप करोगे उसी पोस्ट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद कैटेगरी देकर आपका जो कास्ट है, जनरल है तो जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम, सीपीएल जो भी है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ओएट परसेंटेज, यानी आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन है उसका जो परसेंटेज है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और सारे एप्लीकेशन फॉर्म आपको रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भेजना जरूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो सारे आपका नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको प्रोवाइड कर दिया। ये फॉर्म फिलअप करने के लिए अगर आप एलिजिबल है, आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट कराना होगा, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पहला ए पेज आपको प्रिंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सेकेंड पेज, उसके बाद यहाँ पर आपको थर्ड पेज, और यहाँ पर आपको फोर्थ पेज। ए फोर्थ पेज सबके लिए मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप से आते हो तो ये फॉर्मेट आपको प्रिंट करना पड़ेगा। कैसे फिलअप करना है थोड़ी देर बाद मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद अगर आप आधार बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी कैंडिडेट से है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करके आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन से आते हो तो ये आपको ए पेज 9 नंबर पेज आपको प्रिंट करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट इस नोटिफिकेशन पे आपका मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसको आपको प्रिंट कराना पड़ेगा आपके हिसाब से। ये थी आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दिया। और इसके बारे में आपको कैसे फिलअप करना है अब मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको पास होना चाहिए, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पहले ए पेज, उसके बाद पेज नंबर 2, उसके बाद पेज नंबर 3 और उसके बाद पेज नंबर 4। उसके बाद यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो ये प्रिंट करना जरूरी है। उसके बाद अगर आप आधार बैकवर्ड क्लास से आते हो तो ये प्रिंट करना जरूरी है। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो आपको प्रिंट करना जरूरी है। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको ये पेज प्रिंट करना मैंडेटरी है। तो आपके हिसाब से प्रिंट करने के बाद आपके पास होना चाहिए। फॉर्म फिलअप से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। सारे फॉर्म आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में फिलअप करना पड़ेगा और किसी भी कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। किसी जगह आपको ओवरराइट नहीं करना है और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ऐसे करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और किसी की जगह आपका कोई गलती होता है तो वो पेज आपको फिर से प्रिंट करना है और उसके बाद आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। कंट्रोल नंबर पे यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। फॉर ऑफिशियल यूज यहाँ पर आपको ऑफिशियल यूज है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पर, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आपके हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आप जो पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, आप यहाँ पर
जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे 8 पोस्ट यहाँ पर निकल के आया है। इसके हिसाब से आप जो पोस्ट आवेदन करेंगे उसके बाद जो सीरियल नंबर है यहाँ पर आपको लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ऑपरेटर कम्युनिकेशन के आवेदन किया, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपरेटर कम्युनिकेशन, यहाँ पर सीरियल नंबर 2। तो मैंने यहाँ पर आपको सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आपको 2 लिखना जरूरी है अगर आप ऑपरेटर कम्युनिकेशन में आवेदन करते हो तो। उसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी UR, EWS, SC, ST, OBC, ESM, GRPF वार्ड, आर्मी वार्ड, CPL और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है। तो यहाँ पर आपके हिसाब से जो कैटेगरी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना होगा इसके साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको वेटेज परसेंटेज मार्क्स, यानी आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें जो आपका परसेंटेज मिला था यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, वही परसेंटेज यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हो यानी मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट से आते हो तो यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा, अगर आप नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो यानी EWS कैंडिडेट है तो आपको यस देना होगा और इसके साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको गैजेटेड ऑफिसर नहीं तो आपका खुद का सेल्फ अटेस्टेड देकर आपका एप्लीकेशन के साथ भेजना जरूरी है। अगर नहीं तो यहाँ पर आपको सीधा नो करना है और इसके साथ आपको इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन की फॉर्मेट कॉपी भी देना जरूरी होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नेम है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखना पड़ेगा ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ 10 का और मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस पर आपको लिखना होगा और इसके साथ यहाँ पर आपको पिन कोड लिखना भी जरूरी है इस जगह पर। तो पहले आपका होम का एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट ऐसे आपको लिखना पड़ेगा और एक बॉक्स छोड़ देना होगा जब आप दूसरा फिलअप करेंगे। ऐसे करके आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस भरना पड़ेगा। अगर सेम टू सेम ऐसे ही तो आपको सेम ऐसे ही एड्रेस भरना पड़ेगा, अगर अलग है तो आपके हिसाब से अलग लिखना होगा। यहाँ पर आपका स्टेट नेम और यहाँ पर आपको पिन कोड लिखना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक फोटो चिपकाना होगा जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके बाद 2 नंबर पेज पे आ जाना होगा। 2 नंबर पेज पे आने के बाद यहाँ पर अगर आप जनरल, EWS, OBC और एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको 50 रुपीज पे करना पड़ेगा। कैसे पे करना है उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो जनरल, EWS, OBC और एक सर्विसमैन कैंडिडेट को पे करने के लिए SBI की, स्टेट बैंक, कलेक्ट की इस पेज पे आ जाना होगा जिसका लिंक मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस पर आ जाने के बाद आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करना जरूरी है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूट से यहाँ पर आपको ऑल इंडिया चूज करना है और टाइप ऑफ कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूट से यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको गो पर क्लिक करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर रिक्रूटमेंट नेम पे यहाँ पर BRO की जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट चूज करना पड़ेगा। उसके बाद चूज करने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट चूज करने के बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नेम, आपका अमाउंट शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रिमार्क पे कुछ अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपका फिर से नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पर आपका जो कैप्चर कोड शो रहा है यहाँ पर आपको देने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको पे करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करने के बाद तो ऑनलाइन पे करने के बाद यहाँ पर आपका एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। वही रेफरेंस नंबर आपको इस जगह लिखना पड़ेगा और नेम ऑफ द बैंक पे यहाँ पर आपको स्टेट बैंक लिखना पड़ेगा क्योंकि पे आपको स्टेट बैंक के माध्यम से ही करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट यानी कौन सी तारीख पे आप पे करते हो उसका डेट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अमाउंट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 50 रुपीज क्योंकि यहाँ पर आपको 50 रुपीज पे करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर सीधा बताया गया नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेबल अदर देन SBI कलेक्टेड। SBI को छोड़ के किसी और बैंक के माध्यम से अगर आप पे करते हो तो नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पर 50 नंबर पे आ जाना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन के सॉन है तो आपको यस करना है, अगर नहीं तो यहाँ पर आपको नो। उसके बाद अगर आप सॉन ऑफ GRPF और रिटायर्ड GRPF के पर्सन की कैंडिडेट है तो आपको यस करना है, अगर नहीं तो नो। उसके बाद अगर आप GREF और आर्मी की ब्रदर है यानी भाई है तो आपको यस करना है, अगर नहीं तो यहाँ पर आपको नो। उसके बाद अगर आपके पास NCC 20 सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको सीधा यहाँ पर नो पर टिक करना है। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना होगा, अगर नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आप CPL अंतर्भुक्त है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप
जम्मू कश्मीर माइग्रेंट कैंडिडेट है तो यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है यानी स्पोर्ट्स खेलते हो तो यहाँ पर आपको यस देना होगा, अगर नहीं तो यहाँ पर आपको नो। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले हो तो आपको 3 देना होगा, अगर आप स्टेट लेवल प्लेयर है तो यहाँ पर आपको 2 देना होगा, अगर आप नेशनल पे खेले हो तो यहाँ पर आपको 1 देना होगा। इसके साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, जो कंपोनेंट अथॉरिटी से सिग्नेचर कराना मैंडेटरी है। अगर नहीं करोगे तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके हिसाब से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है वो भी आप यहाँ पर सिंपल दे सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास कोई हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी आप दे सकते हो। तो नेम ऑफ द एग्जाम पे आप 10 का 12 का ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी दे सकते हो। उसके बाद यार आप पासिंग देना पड़ेगा, आप कौन सी बोर्ड से पास कर चुके हो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आपका जो सब्जेक्ट था साइंस आर्ट्स जो था यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। मार्क्स आप कितना नंबर आपने ऑब्टेन किया उस एग्जाम में यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आउट ऑफ मार्क्स यानी आपको कितना में एग्जाम हुआ था यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पर उसका साथ आपका अटैच फोटोकॉपी देना पड़ेगा, यानी 10 का 12 का अगर आप किसी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन देते हो तो उसका भी देकर उसके ऊपर आपको गैजेट ऑफिसर नहीं तो आपको खुद का सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी होगा। अगर आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप दे सकते हो। यहाँ पर आपका नेम ऑफ द एग्जाम देना पड़ेगा, यार आप पासिंग यानी कब आप पास कर चुके हो, बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम देना पड़ेगा। मार्क्स ऑब्टेन यानी आपको कितना मिला था यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आउट ऑफ मार्क्स यानी आपको कितना में एग्जाम हुआ था यहाँ पर आपको देना होगा, और परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको देना होगा। अगर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसके हिसाब से अगर आपका कोई टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा तो यहाँ पर आपको देना जरूरी है, और इसके साथ आपको फोटोकॉपी देकर इसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी होगा। उसके बाद यहाँ पर आप पार्टिकुलर ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ड्राइव एमटी रोड रोलर और ओसीएम ओनली, यानी आपके पास कोई लाइट मोटर व्हीकल, हेवी मोटर व्हीकल और अदर व्हीकल लाइसेंस है तो यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। डेट ऑफ इश्यू यानी कौन सी तारीख पे इशू हुआ था यहाँ पर आपको देना होगा। इशूइंग अथॉरिटी आपका स्टेट का नेम देना पड़ेगा इशूइंग अथॉरिटी का। उसके बाद आपका इनिशियल वैलिडिटी पीरियड ऑफ लाइसेंस यानी कब तक इसका पीरियड है आपको देना पड़ेगा, और रिन्यूएबल अप टू इफ एनी अगर है तो यहाँ पर आपको देना जरूरी है। और इसके साथ आपका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 3rd नंबर पे पेज पे आ जाना होगा। यहाँ पर आपका कोई टोटल एक्सपीरियंस है यानी आपका कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको भरना जरूरी है। आप कौन सी जगह काम करते हो तो उसका एड्रेस और कंपनी का नेम देना होगा। पीरियड ऑफ एम्प्लॉयड कब से कब तक अपने काम कर चुके हो यहाँ पर आपको देना होगा। नेचर ऑफ वर्क कौन सी रैंक पे आप काम कर चुके हो यहाँ पर आपको देना होगा। मंथली सैलरी आपको कितना मिलता था यहाँ पर आपको देना होगा, और आपका काम का परमानेंट और टेम्पररी था यहाँ पर आपको भरना जरूरी है। उसके बाद ये सिर्फ बीआरओ लेबर और सीपीएल एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए यूनिट का नेम देना पड़ेगा, कब से कब तक आपने काम कर चुके हो, टोटल मंथ यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आपका एक काम का ट्रेड आप कौन सी ट्रेड में था, और प्रेजेंट स्टेटस आपने यहाँ पर आपको फिलअप करना जरूरी है। यहाँ पर आप चाहे तो डिक्लेरेशन फॉर्म पढ़ सकते हो, नहीं तो आपका प्लेस नेम देना पड़ेगा, आप कौन सी जगह से आप फिलअप करोगे। आपका डेट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका बायर का अंगूठा का छाप देना पड़ेगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन देगा, और यहाँ पर आपको रनिंग हैंड सिग्नेचर करना जरूरी है। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर 3rd नंबर पेज पे होने के बाद आपको 4 नंबर पेज पे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको फॉर ऑफिस यूज ओनली यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा कैपिटल लेटर में, सन ऑफ देके आपका पिताजी का नेम, और यहाँ पर आपका विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड देना पड़ेगा। जिस पहले जो पेज पे यहाँ पर आपने जैसे फिलअप किया वही एड्रेस यहाँ पर आपको आपके हिसाब से देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यानी जब आप एप्लीकेशन भेजोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो रनिंग एंड सिग्नेचर है वो आपको देना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना होगा, और 1st नंबर पेज पे भी एक फोटो चिपकाना होगा। ऐसे आपको सेम टू सेम फोटो चिपकाना है, और ध्यान रखना होगा 3 मंथ ओल्ड नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर आपको स्टेबल और पिन लगा के आपको नहीं देना होगा, गन से चिपका के आपको यहाँ पर चिपका देना होगा आपका फोटो। तो सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद उसके बाद अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो इसका फॉर्मेट आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा, और कैसे फिलअप करना है
वो मैं आपको बताऊंगा और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सारे हो जाने के बाद आपको इसको प्रिंट करना होगा। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा। ये फॉर्म सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा। श्री देकर आपका सन ऑफ देकर आपका पिताजी का नेम लिखना पड़ेगा। विलेज और टाउन देकर यहाँ पर आपका विलेज और टाउन जो है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका इसका नेम लिखना पड़ेगा। ऑफ द देकर यहाँ पर आपका स्टेट का नेम लिखना पड़ेगा। स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद अगर आप शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट, अगर आप शेड्यूल ट्राइब है तो शेड्यूल ट्राइब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो डिक्लेरेशन फॉर्म पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको 2 नंबर पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको श्री सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये फॉर्म सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए आवेदन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज और टाउन जो है यहाँ पर आपको देने के बाद उसका नेम लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जिस प्लेस से आवेदन करोगे उस प्लेस का नेम लिखना पड़ेगा। डेट लिखना पड़ेगा, आप कौन सी तारीख पे आवेदन करोगे उसका डेट। उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर और डेजिग्नेशन पे स्टैंप लगाना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल टाइप जो कास्ट के अंदर आते हो उस सर्टिफिकेट का नंबर देना पड़ेगा और कौन सी तारीख पे सर्टिफिकेट इशू हुआ था उसका डेट यहाँ पर होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी SC/ST कास्ट फॉर्मेट की सैंपल कॉपी, जिसका फॉर्म फिलअप के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, जो आपको नियर बाय SDO से फिलअप करना जरूरी है। उसके बाद अगर आप OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो ये फॉर्म आपको DM और डिप्टी कमिश्नर से फिलअप करके सील लगा के एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा। सन ऑफ देखिए यहाँ पर आपका पिताजी का नेम, आपका विलेज और डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद उसका नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो स्टेट नेम है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, यानी आप कौन सी कास्ट से आते हो, OBC है और OBC B जो है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप OBC है सिर्फ माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए उसके बाद अगर आप OBC B है तो यहाँ पर आपके हिसाब से लिखने के बाद आपका जो कम्युनिटी है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा। एंड ऑफ देखिए यहाँ पर आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आपका स्टेट नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मेल है तो ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कौन सी तारीख पे आप आवेदन करोगे उसका डेट देना पड़ेगा। आप कौन सी प्लेस से आप ये फॉर्म फिलअप करोगे उसका प्लेस नेम देना पड़ेगा। सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और यहाँ पर आपका डिप्टी कमिश्नर से सिग्नेचर और सील लगा के एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा। तो दोस्तों ये थी OBC फॉर्मेट की सैंपल कॉपी है। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो इसका फॉर्मेट कॉपी आपको देना होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपका जो गवर्नमेंट ऑफ है यहाँ पर आपका जो स्टेट है यहाँ पर आपका नेम देना पड़ेगा उसका। उसके बाद यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, कौन सी डेट पे इशू हुआ था उसका डेट देना पड़ेगा। वैलिड ईयर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम देना पड़ेगा। सन ऑफ देखिए यहाँ पर आपका पिताजी का नेम, आपका परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज और स्ट्रीट जो है पर आपको देना पड़ेगा। आपका पोस्ट ऑफिस देना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आपका डिस्ट्रिक्ट नेम देना पड़ेगा, आपका पिन कोड देना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका मेल है तो ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आपका फाइनेंशियल ईयर आपका 8 लाख के नीचे है तो उस फाइनेंशियल ईयर का देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपका नेम देना पड़ेगा। आप कौन सी कास्ट से आते हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, अदर बैकवर्ड क्लास यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। जो कास्ट से आते हो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर विद सील, ऑफिस और नेम और डेजिग्नेशन लगा के आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो ये फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा, जो आपको नियर बाय आपका हॉस्पिटल और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट जो भी आपका डॉक्टर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। ध्यान रखना आपका फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट उसका फिजिकली डिफॉल्ट 40% से नीचे होना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम देना होगा। सन ऑफ देके आपका पिताजी का नेम, आपका उम्र, आपका सेक्स यानी मेल यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सारे इंफॉर्मेशन आपको डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना पड़ेगा। उस डॉक्टर का मेडिकल बोर्ड और डॉक्टर का नेम और डेजिग्नेशन सारे देखना होगा और यहाँ पर सिग्नेचर और सील लगाना जरूरी है। और यहाँ पर आपका एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर
उस डॉक्टर से आपको डिसेबिलिटी डिफॉल्ट सेल्फ अटेस्टेड और चेयरपर्सन मेडिकल बोर्ड से होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस देना पड़ेगा और इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, डॉक्टर का और डेट यहाँ पर आपको देना जरूरी है, जो आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना जरूरी होगा। उसके बाद ये आपका रेसिडेंशियल यानी पीआरसी का और स्थायी बासिंदा का सैंपल कॉपी है, जो आपको नियर बाय एसडीओ से फिलअप करना पड़ेगा। ऑनलाइन के माध्यम से भी किसी जगह मिल जाता है और किसी जगह आपको ऑफलाइन के माध्यम से भी मिल जाता है। अगर आपको ऑनलाइन में फिलअप करना पड़ेगा तो उस सर्टिफिकेट का नंबर होना चाहिए, कौन सी तारीख पर आपने आवेदन किया था यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक डिजिटल स्टैम्प फोटो होना चाहिए, जिसके ऊपर आपको गोल्ड स्टैम्प लगाना जरूरी होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम सन ऑफ देके आपका पिताजी का नेम, आपका वार्ड और रेसिडेंशियल यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, आपका पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सब डिविजनल ऑफिसर है उस शहर का सिग्नेचर और स्टैंप लगाना जरूरी होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी नियर बाय एसडीओ के माध्यम से आपको डोमिसाइल की सैंपल कॉपी है, जिसको बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। किसी जगह आपका प्रॉब्लम है, किसी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा एप्लीकेशन के ऊपर, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फीस रिसिप्ट कैसे पेमेंट करना है उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसके हिसाब से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको देना होगा। जो आप पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसके हिसाब से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ यानी आपका 10 का पासिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC कम्युनिटी से आते हो तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। प्रूफ ऑफ EWS सर्टिफिकेट, अगर आप EWS कैंडिडेट EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप किसी जगह काम कर चुके हो एक सर्विस मैंने तो यहाँ पर आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फॉर्मेट, और इसका सारे जानकारी आपको देना पड़ेगा। सारे ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड और नहीं तो गैजेट ऑफिसर से सिग्नेचर कराना जरूरी है। तो पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्मेट होना चाहिए, और उसके बाद 2 नंबर पेज, उसके बाद 3rd नंबर पेज, उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना होगा। जैसे आपने 1st नंबर पेज पे जैसे आपने एक फोटो चिपका है ऐसे सेम टू सेम फोटो यहाँ पर आपको चिपकाना होगा। उसके बाद अगर आप SC/ST कार्ड से आते हो तो इसका फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो इसका फॉर्मेट के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा इसका फोटोकॉपी के ऊपर। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो इसका फोटोकॉपी आपको निकाल लेना होगा। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो इसका ओरिजिनल आपको देना पड़ेगा और इसका फॉर्मेट भी आपको देना जरूरी है। उसके बाद ये आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, किसी जगह आपको पीआरसी भी बोलता है तो इसका फोटोकॉपी आपको निकाल लेना होगा। तो सारे फोटोकॉपी आपको निकाल लेना होगा। जो जो फोटोकॉपी जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसको फोटोकॉपी निकाल लेने के बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की फोटोकॉपी के नीचे ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। जिस कलर पेन से आप फिलअप करोगे उसी कलर पेन से सेल्फ अटेस्टेड करना बेहतर होगा, ये आपके लिए फायदेमंद जरूरी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल, बर्थ प्रूफ और हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसका आपको देना होगा। सारे हो जाने के बाद ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी है। उसके बाद आपको ऐसे एक एनवलप लेना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे ऐसे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देके ऑपरेटर कम्युनिकेशन, जैसे मैंने फिलअप किया ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी देकर आप UR SC ST OBC EWS ESM CPL जो है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। जहां पर आपने यहाँ पर फिलअप किया ऐसे आपको फिलअप करना पड़ेगा एंड कैटेगरी देकर। उसके बाद यहाँ पर आपको OAT परसेंटेज देकर आपने यहाँ पर जो परसेंटेज लिखा वही परसेंट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। यानी आप लोग आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर कम्युनिकेशन, कैटेगरी आपका जो कैटेगरी है OAT परसेंटेज यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर आपका नेम देना पड़ेगा कैपिटल लेटर में। जिस कलर पेन से आप
फॉर्म फिलअप करोगे उसी कलर पेन से फिलअप करना बेहतर होगा। सन ऑफ देके आपका पिताजी का नेम, आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आपको देना होगा। आप चाहे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 देकर राइट साइड पे आपको इस एड्रेस को लिखना पड़ेगा। 2 देकर द कमांडेड बीआर स्कूल एंड सेंटर, दिघी कैंप, पुणे 411015। इस एड्रेस पे आपको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा और इसी एड्रेस पे आपको रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भेजना जरूरी है। उसके बाद आपको ऐसे फोल्ड करना होगा। फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना आए, ऐसे आपका पिक्चर डैमेज हो सकता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद इस इन्वेलप के अंदर आपका फुल एप्लीकेशन फॉर्म इसके अंदर देना होगा और एप्लीकेशन के साथ आपका जो ऑनलाइन फी रिसिप्ट है उसको भी देना होगा और उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी है। तो इसके अंदर दे देने के बाद आपको इसको गम से चिपका के आपको रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से ही आपको भेजना होगा। अगर स्पीड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे जॉब की नोटिफिकेशन सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना और दोस्तों में शेयर करिए। आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। किसी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करूंगा। आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।